राधे राधे वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया और ऊंचा काम कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में। तो आज हम ना तो साइंस पे बात करेंगे ना हिस्ट्री पे। आज हम मैथ्स के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज पे बात करेंगे, छोटे छोटे लॉ ऑफ इंडाइसिस बात करेंगे, जो छोटे छोटे हमारी मिस्टेक्स होती है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले लॉ ऑफ इंडाइसिस में आप देखे होंगे कि ये बार बार हर जगह यूज होता है। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। इसका मतलब क्या हो? मान लीजिए अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 रेस टू 2 और इनटू में है 3 रेस टू 3, तो इसका जो पावर है उसका क्या होगा, ये दिमाग में क्वेश्चन आता है। और बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है, इसका पावर हमेशा ऐड होगा। अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड होगा, मल्टीप्लाई है तो ऐड होगा। 3 क्या हो जाएगा, 2 + 3, 3 पावर आ जाएगा 5। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन क्या होगा। अगर डिवाइड है और बेस नंबर जो है, इसे बेस नंबर बोलते हैं, अगर ये सेम है और पावर अलग अलग है, पर वो डिवाइड में, अगर दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है आपस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 3 रेस टू 5 डिवाइड बाई 3 रेस टू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 रेस टू 5 - 4 इज इक्वल टू 3 रेस टू 1 इज इक्वल टू 3। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक होता है कि अगर मल्टीप्लाई आया तो क्या करेंगे पावर में, अगर डिवाइड आया तो। नेक्स्ट देखते हैं, A रेस टू 0 = 1। इसका मतलब अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, अगर कोई नंबर है उसके पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, शुड बी 1। अगर कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 1/x इज इक्वल टू होता है x⁻⁻1। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं 1/5, आपको उसको लिखना है इंडाइसिस की फॉर्म में, मतलब उसका इंडेक्स बताना है आपको। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 5⁻⁻1। ठीक है, सिंपल सी बात है। या मान लीजिए कोई वेरिएबल है वाई ले लेते हैं, 1/y, तो उसमें आप लिखते हैं y⁻⁻। नेक्स्ट क्या है, A⁻m ब्रैकेट क्लोज A⁻n इज इक्वल टू A⁻m × n। आपको एक मैथ्स में एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर कहीं पर भी ब्रैकेट आपको अगर मिल रहा है, समझ जाइए कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है और यहाँ पे पावर m है और इसका होल पावर क्या है, n। तो A⁻m पावर n क्या हो जाएगा, A⁻m। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वही लेते हैं, 3:2 पावर 3। तो क्या हो जाएगा, 3 पावर 3 × 3, सॉरी 2 × 3 इज इक्वल टू 3 पावर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 3 4 ऐसे फॉर्मूला है जो रेगुलरली हम यूज करते हैं, मोस्टली अलजेब्रा, 10th अलजेब्रा में, 9th अलजेब्रा में। तो ये स्टेप वाइज आते हैं और वहां पे हमारी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है, A+B का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता ही होगा कि A इज इक्वल टू क्या होता है, A² + 2AB + B²। ठीक है। तो अगर आपको कोई नंबर मिलता है, कोई वेरिएबल मिलता है जिसका आपको होल स्क्वायर निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि x+2 लिख दूंगे और इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, A² मतलब A क्या है, x, A क्या है x, ये A हो गया, ये B हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है 2AB। 2AB मैं यहाँ करके डाल 2 × A क्या है x, B क्या है, तो क्या होगा 2 × 2 4x। तो यहाँ पे क्या जाएगा 4x प्लस B² मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि B यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो मतलब क्या आ जाएगा आपका x² + 4x। ठीक है। उसके बाद में सेम फॉर्मूला है, बस उसके बीच में क्या लगा है, माइनस। तो जो हमने यहाँ पे प्लस किया वहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस। हम यहाँ पे अगर इसको माइनस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। उसके बाद में जो यहाँ पे प्लस आई थी वैल्यू, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस रहेगी, बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद में ये जो फॉर्मूला है ये बहुत सारे कन्वर्जन को इजी बना देता है। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप कोई भी लेवल का 12th का भी ले लेंगे, उसमें भी बहुत सारे जो ऐसे सम्स होते हैं, उसके बीच में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं, उसमें ये बहुत इजी बनाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आप बड़ा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास ये मिल जाए A+B A-B, तो अगर उसको हमको साथ में कंबाइन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, A² - B²। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ x+5 और x-5, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, या इनडायरेक्टली देखें तो एक्स का स्क्वायर 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ लॉ ऑफ इंडाइसिस है जो कि हर जगह यूज होते हैं। आप 9th में, 10th में, 12th में
अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और इतना बेसिक तो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं, आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे। अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस थोड़ा फ्रिक्वेंसी उसकी कम हो गई है, लेकिन आगे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे, आपका जैसा साथ रहेगा। तो चलिए राधे राधे, खत्म करते हैं आज।